हमारे चैनल एडुनाथन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज के वीडियो में 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, सार्क सूचना केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर होगा नेपाल में। सार्क सूचना केंद्र की स्थापना नेपाल में की गई है। अगला सवाल है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा हैदराबाद में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? उत्तर होगा चीन में। अगला सवाल है, गैस का दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा मैनोमीटर। गैस का दाब मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? उत्तर होगा जे.एस. फ्लेमिंग ने। डायोड बल्ब की खोज जे.एस. फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल है, ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? उत्तर होगा लीडी फॉरेस्ट ने। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगला सवाल देखते हैं, रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा मैडम क्यूरी के द्वारा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? उत्तर होगा वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला सवाल देखते हैं, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? उत्तर होगा टोडेस्ली ने। बैरोमीटर की खोज टोडेस्ली ने की थी। अगला सवाल है, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? उत्तर होगा एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम होता है। अगला सवाल देखते हैं, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? उत्तर होगा 746 वाट के बराबर। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला सवाल देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? उत्तर होगा कलिंग राजा खारवेल तक का। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। अगला सवाल है, मंदसौर अभिलेख किसका है? उत्तर होगा मालवा नरेश यशोवर्मन का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। अगला सवाल देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर होगा पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर होगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं, धौलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा जेपी जोशी के द्वारा। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है।
अगला सवाल है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर होगा पतंजलि को। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, वितस्ता किस नदी का वैदिक कालीन नाम है? उत्तर होगा झेलम का। वितस्ता झेलम का वैदिक कालीन नाम है। अगला सवाल है, 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? उत्तर होगा 7वें मंडल में। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के समय, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के समय राजगिरी में हुई थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला सवाल देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगला सवाल देखते हैं, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। अगला सवाल है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? उत्तर होगा जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। अगला सवाल देखते हैं, बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? उत्तर होगा अजातशत्रु के द्वारा। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। अगला सवाल है, कुनिक किसका उपनाम था? उत्तर होगा अजातशत्रु का। कुनिक अजातशत्रु का उपनाम था। अगला सवाल देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला सवाल देखते हैं, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, कनिष्क ने कब शक संवत चलाया? उत्तर होगा 78 ईस्वी में। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। अगला सवाल है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? उत्तर होगा अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला सवाल देखते हैं, कविराज किस गुप्त शासक की उपाधि है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त की। कविराज समुद्रगुप्त की उपाधि थी। अगला सवाल है, फहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला सवाल देखते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगला सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में दिखेगा, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? उत्तर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा विजयालय चोल।
विजयालय चोल चोल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला सवाल देखते हैं, धारावर्ष किसकी उपाधि थी? चोल शासक ध्रुव का। अगला सवाल देखते हैं, किन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है? उत्तर होगा पंप, पुन और रंग को। पंप, पुन, रंग को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कविराज मार्ग की रचना किसके द्वारा की गई है? उत्तर होगा अमोघवर्ष के द्वारा। कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप पे स्थित है। याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, क्यूबा की राजधानी हवाना है। याद रखिएगा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला सवाल है, माना दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उत्तराखंड में। माना दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, जीवित जल पुल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर होगा मेघालय में। जीवित जल पुल भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? उत्तर होगा सिंधु और सतलज नदियों के बीच। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के बीच है। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तर होगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2696 किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस पहाड़ी में है? उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी में। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर होगा अमरकंटक। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उत्तर होगा गुरु शिखर। ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला सवाल देखते हैं, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर होगा तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल में। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल में। अगला सवाल देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर होगा तरेवंक गांव की एक पहाड़ी से स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्तर होगा उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर होगा बूलर झील, जम्मू कश्मीर में। बूलर झील जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला सवाल देखते हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर झील किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा चंबल नदी पर। याद रखिएगा, चंबल नदी पर। अगला सवाल देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा स्वर्ण रेखा पर।
हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगला सवाल देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। अगर उत्तर में रूस दिया हुआ हो तो रूस आंसर मार सकते हैं, सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला सवाल देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? उत्तर होगा नागालैंड की। अगला सवाल देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर होगा महानदी पर, उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल देखते हैं, गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उत्तर होगा जयपुर को। गुलाबी नगर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में हुआ था। अगला सवाल है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, आदिवासी के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा ठक्कर बाबा को। आदिवासी के मसीहा के नाम से ठक्कर बाबा को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति है। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा मिजोरम, जहां प्रतिशतता की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जनजाति है। उसका प्रतिशत 94.4% है। अगला सवाल देखते हैं, नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था। अगला सवाल देखते हैं, नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा कर्नवालिस को। नागरिक सेवा का जनक कर्नवालिस को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर होगा चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक माना है? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना है। अगला सवाल देखते हैं, किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? उत्तर होगा वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में की थी। अगला सवाल देखते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला सवाल है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा दादा भाई नेहरू के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर होगा पट्टाभी सितार मैया के द्वारा। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक पट्टाभी सितार मैया के द्वारा लिखी गई। अगला सवाल देखते हैं, सोम प्रकाश के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश के रचनाकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस का। अगला सवाल देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, शारदा एक्ट किस वायसराय के समय पास हुआ था? उत्तर होगा इरविन के समय 1930 में। दोस्तों यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया है। शारदा एक्ट इरविन के समय 1930 में पास हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? उत्तर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा JB कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।